अर्जित सागर का वेश बनाया, महावीर धरा पर आया। हो रंग लाल नहीं भावे, रंग हरा नहीं भावे, रंग लाल नहीं भावे, रंग हरा नहीं भावे, उन्हें केसरिया रंग ही भावे, महावीर धरा पर आया। ओ हमें केसरिया रंग ही भावे, महावीर धरा पर आया। हो तप संयम की पहनी है माला, हो तप संयम की पहनी है माला, राग देश को मन से निकाला, राग देश को मन से निकाला, शिवपुर का पथ अपनाया, महावीर धरा पर आया। शिवपुर का पथ अपनाया, महावीर धरा पर आया। अब हम सभी गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप हमें अपनी वाणी से मंगल प्रवचन देकर हमें धर्म की राह बताएं, हमें धर्म के बारे में बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरणिभिः। आयरी राउ पसियो परवादिन्यो वविजिलुए। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं भक्षेऽहं देशनाकाञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्यसाहरं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, मूल नायक श्री खजाट पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुल भद्रा स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गुण श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, सतत निरंतर ज्ञान वृद्धि का पुरुषार्थ कर रहे हैं, सतत निरंतर अपने परिणामों को निर्मल करने का पुरुषार्थ श्री जिन के चरणों में बैठकर हम सभी यहाँ पर कर रहे हैं। कल यहाँ पर 3 उपयोग की चर्चा चल रही थी। कौन कौन से 3 उपयोग थे, बोलेंगे आप लोग? 3 उपयोग की चर्चा थी, एक को ही पता है और किसी को नहीं पता? माणिक जी कल आए थे क्या?
प्रवचन सुने थे? 3 उपयोग की बात करी थी। कौन कौन से 3 उपयोग थे? कमल, सुशील हैं, और शुभ योग, अशुभ योग, शुभ योग और शुद्ध उपयोग। कौन से 3 उपयोग थे? कौन 3 उपयोग की चर्चा चल रही थी यहाँ पे कल? जय कुमार जी, कल आवाज आ रही है? हमारी आवाज सुनाई आ रही है? 3 उपयोग की चर्चा कल हम यहाँ पर कर रहे थे। कौन कौन से 3 उपयोग थे? शुभ योग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। अशुभ योग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग, 3 उपयोग की चर्चा थी। उपयोग किसे कहते हैं? क्या बताया था उपयोग? हैं? किसकी धारा में? धर्म की धारा में बहेंगे तो अशुभ उपयोग रहेगा। ज्ञान की जो एकाग्रता है, धारा, ज्ञान की जो धारा है उसका नाम उपयोग है। ज्ञान की एक निश्चित जो धारा बह रही है उसका नाम उपयोग है। वो ज्ञान की धारा अशुभ रूप में भी होती है, शुभ रूप में भी होती है, शुद्ध रूप में होती है। जैसे पानी है, जब वही पानी नाली में बहता है तो अशुभ रूप में देखा जाता है, गंदे रूप में देखा जाता है। और जब वही पानी आपकी टंकी से आता है तो अच्छा देखा जाता है। पानी जब गंदगी के साथ रहता है उस पानी को अशुभ माना जाता है, मैला माना जाता है, कुचैला माना जाता है। वैसे पानी गंदा है क्या? पानी गंदा होता है क्या? नहीं होता पानी गंदा। पानी गंदा नहीं होता। गंदा पानी नहीं आया। देखा ना नाली का पानी कैसा, अच्छा है गंदा है? नहीं तो पीने योग्य है क्या? क्यों? अपन कीचड़ हटा लो, बालू पानी पानी पी लो। और पीते तो हैं ही, जितने जानवर हैं तो पीते ही हैं। पीते ही तो है, नहीं पीते क्या? जो भी जीव जंतु हैं जो नगर में घूमते रहते हैं पानी पीते ही नहीं पीते? तो गंदा है कि अच्छा है? आप पी सकते हैं क्या? क्यों? है? गंदा दिखाई देता है, गंदा है, इसलिए वो पानी पीने योग्य नहीं है। मिलावट है उस पानी में, अशुद्ध मिलावट है, अशुभ है, दुर्गंध आती है उस पानी में, इसलिए वो पानी पीने योग्य नहीं है। ऐसी जो अशुभ परिणाम है वो दुर्गंध को देते हैं, वो अशुभ परिणाम करने योग्य नहीं है। हालांकि आत्मा की परिणाम है वो अशुभ भी, शुभ भी आत्मा के परिणाम है, शुद्ध भी आत्मा का परिणाम है। लेकिन जैसे पानी नाली में पहुंचने के बाद अपनी संज्ञा को बदल देता है, अपनी संज्ञा ऐसी जो हमारा ज्ञान है जैसी पापों की ओर जाता है, कसायों में जाता है, तो हमारा ज्ञान नाली के पानी की तरह हो जाता है और अशुभ रूप में उसका परिणमन हो जाता है। तो यहाँ पर कल यहाँ कह रहे थे कि बुद्धिपूर्वक हमें अशुभ से निकलकर शुभ में आना होगा। जब तक बुद्धिपूर्वक हम अशुभ से शुभ में नहीं पहुंचेंगे तो कभी भी शुद्ध की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ये जीव अशुभ से बचने के लिए घर की सीढ़ी उतरकर मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ता है बुद्धिपूर्वक। ऐसी जब जीव अशुभ में शुभ उपयोग में लीन होता है तो शुभ उपयोग की सत्ता में शुद्ध उपयोग होता नहीं, उसे शुभ उपयोग बुद्धिपूर्वक छोड़ना पड़ता है। जब शुद्ध उपयोग में जाना होता है तो जैसे अशुभ उपयोग को बुद्धिपूर्वक छोड़कर शुभ उपयोग में आया है, ऐसी शुभ उपयोग को भी बुद्धिपूर्वक छोड़कर शुद्ध उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना पड़ता है। ऐसा नहीं समझ लेंगे बस आप अब भगवान की भक्ति पूजन कर ले तो हो गया आपका कल्याण। ये कल्याण का साधन नहीं है। इस भ्रम में मत रहना कि हम पूजा करने लगे, हम रोज पूजा करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, अब हमारा कल्याण हो जाएगा। पहले हम अभिषेक पूजा नहीं करते थे तो कहते थे कल्याण नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, कल्याण करना है तो अभिषेक पूजा करो, अभिषेक पूजा करो। तो हम अभिषेक पूजा करने लगे,
पर अभी भ्रम में मत रहना कि सिर्फ अकल्याण होगा। ये तो सिर्फ आपको अशुभ से निकालकर शुभ में लाने के लिए कहा था, लेकिन इससे भी कल्याण नहीं होगा। पूजा पाठ अकेले करते रहे, अभिषेक मात्र अकेले करते रहे, तो कह रहे हैं इससे कल्याण नहीं होगा। अब इसको भी से भी हटना पड़ेगा और बुद्धिपूर्वक इससे ऊपर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है शुद्ध उपयोग। ये तो शुभ उपयोग है। शुभ योग से सिर्फ स्वर्ग ही मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता। शुभ योग से सिर्फ हमारी सुगति हो सकती है, लेकिन गति रहित नहीं हो पाएंगे। गति रहित होना है तो शुद्ध को भी छोड़ना, शुभ को भी छोड़ना पड़ेगा। अशुभ को तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन शुभ को भी छोड़कर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। मुनि व्रतों को धारण करना पड़ेगा। श्रावक बन के बस संतुष्ट नहीं हो जाए। इसलिए कह रहे हैं कि एक समय में तुम सोचो कि शुभ योग की सत्ता में शुद्ध उपयोग हो जाएगा और अब मोक्ष बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, तो कह रहे हैं एक समय में एक वस्तु में एक ही पर्याय रह सकती है। या तो शुभ उपयोग रहेगा या शुद्ध उपयोग रहेगा, अशुभ रहेगा या शुभ रहेगा। एकस्मिन् द्रव्ये एकम रहना परिणामा पर्याया। एक द्रव्य में क्रम क्रम से पर्याय होती हैं, एक साथ दो पर्याय कभी प्रकट नहीं होती। ऐसी कई लोगों का मानता है ना, हम तो शुद्ध ही हैं, हम तो शुद्ध हैं। तो उनके लिए भी कह रहे हैं आचार्य भगवान कि शुद्ध हो तो फिर यहाँ नहीं हो सकते, और यहाँ हो तो शुद्ध नहीं हो सकते। एक समय में एक ही पर्याय रहेगी। एक संप्रदाय चला, एक संप्रदाय बना हुआ है, उस समुदाय में कई लोग उसके फॉलोअर हैं, जिसे हम कई नामों से जानते हैं। सोनगढ़ संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, मुक्षु संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, कांजी पंथ के नाम से भी जानते हैं। उसके इनका एक छोटे से छोटे बच्चे को भी आप पूछ लो, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मेरी आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मेरी आत्मा तो ना करता है ना भुगता है, बस जानन देखन हारा है, मैं तो कोई कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसा सिद्धांत बच्चे बच्चे को रटा के रखा है। एक एक बच्चे को रख रखा है। छोटे से बच्चे से आप पूछोगे तुम कौन हो, मैं आत्मा हूँ। तुम कैसे हो, मैं शुद्ध हूँ। इतने से बच्चे को पाठशाला में पढ़ा के सिखा के रखे, लेकिन उनको ये सिखाया नहीं है एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावना परिणामा पर्याया। एक द्रव्य में एक समय में एक ही पर्याय होगी, दो पर्याय एक समय में एक द्रव्य में नहीं हो सकती। सुनील, हंस के दिखाओ, रो के दिखाओ। जिस समय तुम रो रहे हो उस समय हंस के दिखाओ, जिस समय हंस रहे हो उस समय रो के दिखाओ। दोनों एक साथ कर सकते हो। हंसना रोना दोनों एक साथ करना। आंखों से आंसू टपकाना रोना नहीं होता, वो तो हंसते समय भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। हंसते समय भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। आंसू टपकना रोना नहीं होता। रोना जो वेदना के कारण से जो रोना होता है ना, उसे रोना बोलते हैं। जब कोई आपको वेदना पीड़ा होती है तो उस समय जो आप वेदना पीड़ा से आंखों में आंसू आते हैं ना, उसका नाम रोना है। नहीं तो कोई कहे आंसू निकलना, तो हंसते हंसते भी आंसू आ जाते हैं, तो हंसते हंसते आंसू आ जाते, वो रोना नहीं होता। जब आपको अंदर पीड़ा होती है, जब वेदना होती है, किसी प्रकार का कोई घात आपके साथ होता है, आघात होता है, आपको धक्का पहुंचता है, उस समय जो आपको वेदना से जो आपके अंदर से करुणा रूप में आंसू निकलते हैं, दुख रूप में जो आंसू निकलते हैं, उस तरह का रोना, और प्रसन्न आप रहते उस तरह का हंसना एक साथ कर सकते हो महेश जी? दोनों एक साथ संभव नहीं है। एक द्रव्य में एक ही समय में एक पर्याय प्रकट हो सकती है। ऐसे यदि हम शुद्ध हैं तो फिर संसार में नहीं हो सकते, और संसार में हैं तो शुद्ध नहीं हो सकते। हमारे सत्ता में शुद्धपना है। हमारी आत्मा में जैसे पानी अपने आप में तो शुद्ध है, लेकिन जब तक वो नाली में रहेगा तब तक वो कभी भी शुद्ध नहीं कहला सकता। पानी तो पानी है, गंदगी ही अशुद्ध है। पानी तो जो नाली में बह रहा है
वो भी पारदर्शी दिखाई देता है, बिल्कुल नाली का एक एक कचरा कचरा दिखाई देता है। जब पानी शांत बहता है तो नाली का एक एक कचरा दिखाई देता है, नहीं देता? जब प्योर होगा पानी तभी तो कचरा दिखाई देगा नीचे का, पारदर्शी पानी होगा तभी तो कचरा दिखाई देगा नीचे का। पूरा मैल सब कुछ दिखाई देता है आपको नाली में क्या क्या भरा हुआ है, ऊपर से सिर्फ पानी पानी बहता है। तो पानी तो शुद्ध है, लेकिन वो कचरे के संपर्क में जब तक रहेगा तब तक उसको कभी भी शुद्ध संज्ञा प्राप्त हो ही नहीं सकती, 3 काल में नहीं हो सकती। एकस्मिन् द्रव्ये क्रम भावना परिणाम पर्याया आत्मनि हर्ष विषाद आदि बत। जैसे आत्मा में हर्ष होगा तो विषाद नहीं होगा, विषाद होगा तो हर्ष नहीं होगा। ऐसे ही जब हम शुभ अशुभ में लगे रहेंगे उस समय हम शुभ में नहीं है, जब हम शुभ में हैं तो उस समय अशुभ में नहीं है। इसलिए आचार्य उन कह रहे हैं कपड़े पहनकर बैठ गए आप पीले, तो आप ये नहीं समझना आप शुभ में घूम रहे हैं, आप ये नहीं समझना आप शुभ में हैं। परिणाम यदि आपके शुभ में हैं तो आप शुभ में हैं, यदि परिणाम अशुभ में है तो आप यहाँ बैठे बैठे भी अशुभ में ही हैं। परिणाम आपके शुभ में हैं तो ही आप शुभ में हैं, नहीं तो वस्त्र बैठे हैं तो आप सोचो कि हम शुभ, देखो शुभ क्रिया कर रहे हैं और मन में कुछ भी सोचते हैं, दोनों चल रहा है। दोनों एक साथ नहीं चलेगा, एक ही चलेगा, कोई चाहे शुभ चलेगा चाहे अशुभ चले। हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, हम दोनों एक साथ कर लेते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं होते। एक समय इसी करें, एक समय में हर्ष विषाद परिणाम दिखा सकते हैं क्या? एक ही काल में एक क्षण में इस चेहरे पर रोक कर बताओ, हंस बताओ, नहीं हो सकते ना। हाँ, बस यही सिद्धांत है, यही जिनवाणी है, लोग समझ नहीं पा रहे जिनवाणी को। एक द्रव्य में जो क्रम भावी परिणाम है उसका नाम पर्याय है। क्रम से जो होती है उसका नाम होता है पर्याय। जब कोई पर्याय की परिभाषा पूछे पर्याय किसे कहते हैं, तो कहते हैं क्रम भाविनो परिणाम पर्याय। क्रम से जो हमारे अंदर परिणमन चल रहा है एक एक करके, उसका नाम पर्याय है। मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य से अब आगे देव बनूंगा, देव से फिर मनुष्य बनूंगा, मनुष्य से फिर कुछ और बनूंगा। ये क्रम क्रम से हमारे अंदर जो परिणमन चल रहा है ना, वो हमारी पर्याय है। हर्ष और विषाद परिणाम एक साथ नहीं होंगे। जब विषाद परिणाम होंगे उस समय हर्ष परिणाम नहीं होंगे, पर आत्मा तो वही होगी, आत्मा में ही परिणाम होंगे, लेकिन क्रम क्रम से होंगे। ऐसी शुद्ध उपयोग भी आत्मा में ही आएगा, शुभ उपयोग भी आत्मा में आएगा, अशुभ उपयोग भी आत्मा में रहेगा। लेकिन जब अशुभ रहेगा तो शुभ नहीं रहेगा, और जब शुभ रहेगा तो शुद्ध नहीं रहेगा, जब शुद्ध रहेगा तो शुभ नहीं रहेगा। हर्ष के काल में विषाद नहीं, विषाद के काल में हर्ष नहीं। एक समय में जब शुभ उपयोग होगा उस समय अशुभ उपयोग नहीं होगा, जब शुभ अशुभ में से कोई एक होगा तो शुद्ध उपयोग भी नहीं होगा। शुभ उपयोग का व्यय होगा तभी शुद्ध उपयोग प्रकट होगा। इसलिए ज्ञानी एक साथ रोए हंसें ना, पर चिल्लाएं, जोर से बोलें, जोर से बोलें, उस समय हंसना भी दिखे, रोता भी दिखे। ऐसा हो सकता है क्या? अर्थ नहीं हो सकता। जब विवाह पर्याय तेरी एक पद नहीं हो सकती तो स्वभाव पर्याय एक साथ कैसे हो सकते हैं? माँ रोटी बनाना जानती हो? आचार्य पूछ रहे हैं आप लोगों से, रोटी बनाना जानती हो? लोई रोटी है कि पुड़ी है कि पराठा है? लोई में क्या है? रोटी है, पुड़ी है, पराठा है क्या उसमें? आटे की लोई में क्या है? रोटी, पुड़ी, पराठा कि सभी है? सब नहीं है? सब नहीं है क्या? आटे में पुड़ी नहीं है, आटे में रोटी नहीं है, उस लोई में पराठा नहीं है तो लोई खा लो फिर। ऐसी है तो बनाने की जरूरत क्या जब है तो? उस आटे की लोई में क्या है? पुड़ी है, पराठा है या रोटी है? बताओ। हैं? क्या है? बोल ही नहीं रहे आप लोग तो। आटे की लोई में कुछ नहीं है क्या?
पूड़ी पराठा रोटी कुछ नहीं है। हाँ, तो अभी उसमें क्या है? अभी उसमें क्या है? क्या उसमें सुभाष जी हैं? लोई है तो उसमें कुछ नहीं है, हैं? हाँ, जैसा हम परिणाम करेंगे, भाव करेंगे, वैसे उससे पर्याय प्रकट हो जाएंगे। वो तो तटस्थ है, मध्यस्थ है। लोई मध्यस्थ है, तटस्थ है। आप जैसे मन में विचार करेंगे मुझे पूड़ी बनाना है, तो लोई पूड़ी का काम करने लगेगी, वैसा उसका आटा कड़क आप कर लोगे। आपको रोटी बनानी है, मन में जैसे आपने विचार किया रोटी बनानी है, वो लोई रोटी के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। आपने मन में विचार किया मुझे पराठा तैयार करना है, वो लोई पराठे के रूप में तैयार हो जाएगी। लोई में कुछ नहीं है, लेकिन लोई में जैसे अपन परिणाम करेंगे वैसा उस लोई का परिणाम चलेगा, वैसा उस आटे का परिणाम चलेगा। ऐसी मेरा ज्ञान तो एकदम शुद्ध निर्मल चल रहा है, लेकिन मैं जैसा परिणाम करता हूँ हमारा ज्ञान वैसा ही रूप परिणाम होने लगता है, वैसा ही हमारा रूप बदल लेता है। तो आचार्य वन कह रहे हैं कि पराठे रोटी में लोई में कुछ नहीं है, लेकिन लोई में सब कुछ है। लोई में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उस आटे की लोई में सब कुछ है। जैसा आप विचार करना चाहोगे वैसा परिणाम उसका होने लगेगा। ज्ञानी ककड़ी मटर आदि मटर सारी सामग्री एक साथ रखी हो, पर तुमको खरबूजा खाना हो तो तुम क्या देखोगे? बहुत सब्जी मंडी गए, आपको खरबूजा खाना, तो सब्जी मंडी आप गए, वहाँ ककड़ी भी दिख रही थी, भिंडी भी दिख रही थी, आम भी दिख रहे थे, केले भी दिख रहे थे, सब कुछ दिख रहे थे, पर आपको खरबूजा खाना था, तो आप क्या करोगे? खरबूजा खरीदेंगे, बाकी सबको क्या करोगे? बाकी सबको क्या करोगे? कुछ करोगे इनके साथ? खरीदोगे, देखोगे, भाव ताव पूछोगे इनके? कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका उद्देश्य किसका है? खरबूजा खरीदने का है। तो बाकी सामग्री को आप देखते हुए भी अनदेखा कर दोगे, आपको चाहिए ही नहीं है। जैसा आपका उद्देश्य होगा तो शेष वस्तु अपने आप हे हो जाएगी, उपेक्षणीय हो जाएगी। उपादेय भूत पर जब लक्ष्य जाता है तो शेष वस्तु हे भूत हो जाती है। जब व्यक्ति का सुपयोग पे लक्ष्य जाता है तो उसके लिए असुपयोग अपने आप स्वतः ही हे हो जाता है। बुद्धिपूर्वक सुपयोग जैसे लक्ष्य लेके जाएगा तो असुपयोग अब उसका ही हो जाएगा। कह जैसी सब्जी मंडी में जाता है, सब कुछ होने के उपरांत भी सबका ज्ञाता दृष्टा बना रहता है, परंतु भोक्ता खरबूजे का होता है। शेष में किसी में हे दृष्टि तो किसी उपेक्षा दृष्टि रहती है। उपादेय दृष्टि मात्र जो हमको वस्तु खरीदनी है उस पर होती है। सब कुछ होने पर भी रास्ते में जाता है, बाजार में सारी सामग्री दिख रही पर देख नहीं रहा है, उसका लक्ष्य मात्र अपने खरबूजे पर अथवा जो उसको इष्ट है उस पर है। हे ज्ञानी, जब एक खरबूजे के प्रति राग होता है तो सारी चीज़ें दिखते हुए भी उन पर ही दृष्टि कर लेता है। तो फिर जिसका उसी प्रकार जिसका जो अपने आत्म द्रव्य पर राग आता है तो उसे जगत की फिर अन्य चीज़ें नहीं दिखाई देती। दृष्टांत से दृष्टांत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम एक खरबूजा खरीदने के लिए कोई वस्तु खरीदने के लिए जब बाजार में जाते हैं तो जब उनको पूरा लक्ष्य लेके जब निकलते हैं तो बाजार में फिर कुछ ही मिलता रहे, हम सब चीज़ों को के ज्ञाता बनते हैं, दृष्टा बनते हैं, लेकिन भोक्ता किसी के नहीं होते हैं। ऐसी जब हम अपनी दृष्टि में अपना आत्म लक्ष्य निश्चित कर लेंगे, मुझे आत्म कल्याण करना है, फिर हम घर में भी रहेंगे, सबके साथ में भी रहेंगे, सबके बीच में भी रहेंगे, लेकिन तब भी हम किसी से राग नहीं करेंगे। जैसे वो सब्जी मंडी में घूम रहा है, सब सब्जियों को देख रहा है, सब सब्जियों के बीच में बैठा हुआ है, तब भी उसकी दृष्टि तो बात ढूंढ रही किसको? खरबूजे को।
उसने लक्ष्य बना के रखा है। सबके बीच में रहकर भी कुछ नहीं दिख रहा है। कभी आपने किसी को ढूंढा है क्या? खोज की है कि किसी की खोज? आप जब किसी की खोज करते हो ना तो हजारों लोगों के बीच में सबको देखते हुए तब भी आपकी दृष्टि एक ही को खोज की रहती है। वो कहाँ है, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, आप ये कुछ नहीं देखते। बस आप हजारों लोग भी ये वो चेहरा ढूंढना चाहते हो जिस चेहरे को आप खोजना चाहते हो। उस चेहरे को ढूंढते समय वो दिख रहा है नहीं दिख रहा, लोग हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके लक्ष्य में क्या है, मुझे तो अमुक व्यक्ति को ढूंढना है। जब आप अमुक व्यक्ति को लक्ष्य में लेकर ढूंढना शुरू करते हो तो फिर जगत के लोग अच्छे सुंदर हों, कुरूप हों, विरूप हों, क्या पहने हो क्या नहीं पहने हैं, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, कुछ पर भी सबको देखते हुए भी किसी का भी आपको भान नहीं होता है। आपका तो लक्ष्य वो चेहरा ढूंढना है। जब आप अपनी बेटे की माँ को ढूंढते हो ना हजारों लोगों के बीच में, कहाँ खड़ी है, कहाँ बैठी है, तो एक नज़र फेंकते हो, सबको देखते हुए भी एक चेहरा आपके दिमाग में रहता है, वो कहाँ दिखाई दे रहा है। ऐसी सम्यक दृष्टि जीव होता है, वो घर में गृहस्थी में सबके साथ कार्य करते हुए भी एक लक्ष्य अपनी रहता है, मुझे अपना कल्याण करना है। हर समय उसका एक लक्ष्य बना ढूंढता है, मुझे कल्याण करना है। मुझे जैसे जैसे कल्याण के साधन मिलेंगे तुरंत, जैसे आपकी निगाह में रहता है कि आपकी देवी ने हरी साड़ी पहनी मान लो, बस अब आप जहाँ जहाँ देख रहे हो जैसी हरी सा, अरे हाँ ये है कि नहीं, हाँ नहीं ये नहीं है, फिर जहाँ भी दोबारा से देखिए ये है कि नहीं। ऐसी जब हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण हो जाता है, ओ यहाँ से आत्म कल्याण होगा क्या, हाँ यहाँ से होगा, यहाँ चलते हैं, यहाँ होगा क्या, नहीं यहाँ से नहीं होगा, यहाँ नहीं जाते हैं। लक्ष्य होना चाहिए निर्धारित। जब व्यक्ति अपने आत्म कल्याण का लक्ष्य निर्धारित कर लेगा एक बार, तो घर में रहकर भी वो धर्म ध्यान कर सकता है, घर में रहकर भी अपना कल्याण के मार्ग को खोज सकता है। कल्याण के लिए कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, कल्याण करने के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। कल्याण करने के लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने परिणामों को बदलने की जरूरत है। शरीर को संभालना बहुत आसान है, व्यक्ति आराम शरीर को संभाल लेगा, शरीर को संभालना आसान है, बच्चन को संभालना वो भी आसान है, लेकिन मन को संभालना बहुत कठिन है। शरीर और बच्चन को संभालना बहुत आसान है, आप मौन लेके बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, हाथ पैर मत हिलाओ, शरीर संभल गया और बच्चन भी संभल गया। लेकिन आंख बंद करके बैठे हो, हाथ पर हाथ रखे भी बैठे हो, लेकिन ये मत समझना कि आप माला फेर रहे हो। कोई आपको दिखे हाथ पर हाथ रखे, आंख बंद करे, शांत मुद्रा में बैठा हुआ दिखे, तो ये नहीं समझना कि वो माला फेर रहा है। एक बार एक मुइराज नगर के एक चौराहे पर बैठकर ध्यान कर रहे थे, अपने ध्यान में लीन थे। काल चतुर्थ काल का समय था, अरिहंत का शमुषण नगर के पास में ही आया हुआ था और ध्यान में था, तो लोग वहाँ पर शमुषण में दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी वो मुइराज को देखते हैं, मुइराज ध्यानस्थ लीन थे, अपने ध्यान में लीन थे। कभी वो उस नगर के राजा हुआ करते थे, जो मुनिराज थे वो कभी उस नगर के राजा हुआ करते थे। उनको बैराग हुआ और उन्होंने अपना राजपाट अपने संतान को देकर और अपने दीक्षा ले ली। जिस समय वो कभी जब वो राजा हुआ करते थे, इतने बलशाली राजा थे कि आसपास के शत्रु राजा भी डरते थे, मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनके राज पर आंख उठाकर देखने तक की। पर कहते हैं ना, आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं, फिर तो चढ़ाई की बात तो यानी युद्ध की बात तो दूसरी बात है। इतना बलशाली राजा था वो, इतना ताकतवर राजा था, इतना ज्ञानी राजा था, दिमाग से युक्त था कि आसपास का कोई राजा भी उनके ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता था, उनके राज्य पर आंख उठाकर नहीं देख सकता था। तो बैराग को प्राप्त हुए और मुनि बन गए
और वहाँ से कुछ दूर पर अपनी साधना कर रहे हैं। उस नगर के लोग, जिस नगर का वो राजा था, उस नगर के लोग वहाँ से निकल रहे हैं और जैसे उनको देखते हैं पहचान जाते हैं, ये तो हमारे नगर के राजा हुआ करते थे, आज दिगंबर मुनिराज हैं। सब लोग उनकी वहाँ पर बैठकर स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं और वंदना करते आगे जा रहे हैं। तभी कुछ श्रावक लोग आए और वंदना की और वंदना करके आपस में चर्चा करने लगे। जब ये हमारे राजा थे तब किसी भी शत्रु की हिम्मत नहीं थी हमारे नगर पर आंख उठाकर भी देखें, लेकिन जब से ये गए हैं तब से ना जाने क्या ही हो गया है नगर को कि सारे शत्रु लोग नगर पर आक्रमण करने के लिए आतुर हैं। और अभी तो अमुक देश के राजा ने नगर को हड़पने के लिए चारों तरफ से नगर को खेल लिया है, चक्रव्यूह की रचना कर ली है। इस तरह से चर्चा करते हुए जा रहे हैं और ये शब्द उनके कान में पड़ गए। आंख बंद है, हाथ स्थिर हैं, शरीर स्थिर है, आंख बंद है, तभी उनके अंदर ओहो मैं होता तो सारे चक्रव्यूह को तोड़ देता। क्या चलने लगा? अभी जो ध्यान चल रहा था, लेकिन जैसे ही शब्द सुने तो शरीर स्थिर था, आंख बंद थी, हाथ पर हाथ थे, और मैं होता उस राजा का सारा चक्रव्यूह तोड़ देता। मुझे पता है वो राजा किस तरह से चक्रव्यूहों की रचना करता है। उस मेरे बेटे को कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं हो रहा। और ऐसे समझ के वो तो जैसे रणभूमि में पहुंच गए हो। हाथ स्थिर हैं, शरीर स्थिर है, लेकिन परिणाम से वो पूरे रणभूमि में पहुंच चुके थे। और वहां जाकर ऐसी कि किस तरह की उसने चक्रव्यूह की रचना की होगी और किस तरह से इस रचना का भेद हो सकता है, ये पूरा उनके अंदर चलने लगा। इधर श्रावक गण समुद्र में पहुंचते हैं, वहाँ वंदना करते हैं भगवान की, और वंदना करके कहते हैं जो हमारे कभी राजा हुआ करते थे आज मुनिराज हैं, उनका क्या गति होगी आगे, उनकी गति क्या होगी आगे, कहाँ जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, कहाँ जाएंगे। तभी भगवान की दिव्य ध्वनि में आता है शीघ्र जाओ उनका स्थिति गण करो। यदि वो इसी तरह से चक्रव्यूह की रचना में फंसे रहे तो नियम से दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। इधर अंदर ही अंदर चक्रव्यूह रचना कहती है। श्रावक लोग जब पहुंचते हैं और वहां पहुंचते महाराज ध्यान में लीन थे, तुरंत जोर से नमस्तु महाराज जी। जैसे ही नमस्तु उन्होंने सुना, उनका हाथ जो तलवार पीछे को तलवार समझ रहा था, एकदम ये क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा ध्यान कहाँ चला गया। वो तुरंत हथपीछी पर आ जाता है, ओहो मैं तो तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैं मुनि तो हूँ, मैं थोड़ा ना कोई राजा हूँ अभी। तो कह रहे कि जो मन है वो शरीर यहाँ होने पर भी मन कहीं और हो सकता है। इसलिए मन को आप शरीर को नियंत्रित कर लिया, वचनों को नियंत्रित कर लिया, अब मन को नियंत्रित करो, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय होगी। तब शुभ जब तत्वज्ञानी जीव जब उपयोग में जब शुद्ध उपयोग को पादे भूत मानेगा, तब शुभ अशुभ की उपेक्षा का भाव रखेगा और शुद्ध पर दृष्टि रखेगा, तभी शुद्ध योग को प्राप्त कर पाएगा। जब तक प्राप्ति का भाव नहीं लाएगा तो प्राप्त करेगा कैसे? जब तक प्राप्ति का भाव ही नहीं आएगा, लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, तो प्राप्त करेगा क्या? आप तो बैठ गए हो भज अर्हंतम भज अजंतम, तो शुद्ध उपयोग हो जाएगा कि नहीं होगा? अरे जैसे तू अरिहंत की आराधना कर रहा है, पहले आपको शुद्ध उपयोग की भावना बहानी पड़ेगी, तभी शुद्ध उपयोग में प्रवेश कर पाएगा। हे ज्ञानी, सोने के आभूषण चाहिए तो ये स्वर्ण खरीदना होगा कि लोहा खरीदना होगा? सोने के आभूषण चाहिए तो क्या खरीदना पड़ेगा, सोना या लोहा? संजय क्या चाहिए? हैं क्या चाहिए? सोना। तो तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो किन चीज़ों को संग्रह करना पड़ेगा? पाप की वस्तुओं को या पुण्यभूत वस्तुओं को?
तो जो पाप भूत वस्तुओं को छोड़ना पड़ेगा और पुण्य भूत वस्तुओं को संग्रह करना पड़ेगा। यदि तुम्हें अपना कल्याण चाहिए तो जिसको सोने के आभूषण चाहिए उसे सोने का संग्रह करना पड़ेगा। स्वर्ण चाहिए तो सोने का ही द्रव्य धातु खरीदनी पड़ेगी। शुद्ध उपयोग चाहिए तो शुद्ध उपयोग की भावना शुभ उपयोग में ही बनाना पड़ेगी, तब जाकर शुद्ध उपयोग मिलेगा। ज्ञानी जैसे सोना खरीदने वाले के लिए मुद्रा चाहिए, ऐसी भावों के निर्मल करने के लिए भी मुद्रा चाहिए, मुनि मुद्रा चाहिए, तब जाकर आपको शुद्ध उपयोग के भाव प्राप्त होंगे। जब तक मुद्रा नहीं बनाओगे तब तक शुद्ध उपयोग के परिणाम भी प्राप्त नहीं होंगे। लक्ष्य बना लिया शुभ उपयोग में, अब शुभ उपयोग के समय में लक्ष्य बना लिया, अभी श्रावक काल में ही आपने लक्ष्य बना लिया कि मुझे शुद्ध उपयोग की प्राप्ति करनी है। अब उससे प्राप्ति के लिए आपको मुद्रा चाहिए पड़ेगी, मुनि मुद्रा चाहिए पड़ेगी, तब जाकर आपको शुद्ध उपयोग की उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे आपने भाव बना ले मुझे सोने का आभूषण खरीदना है, अब खरीदना है तो उसके लिए आपको मुद्रा खर्चा करनी पड़ेगी, पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तब जाके सोने का आभूषण बनकर आ पाएगा। ऐसी भाव बना लिया मुझे तो अपना कल्याण करना है, मुझे अपना कल्याण करना है। अब जब भाव बन गया तुम्हारे कल्याण करने का, अब कह रहे हैं मुद्रा को धारण करो, अब मुद्रा बनाओ, तब जाकर वो शुद्ध उपयोग के भाव आएंगे। एक ऐसा गुट भी प्रारंभ हो गया जो एकांत से प्रथम गुण स्थान में ही सुपयोग मानता ही नहीं, पर प्रथम गुण स्थान में भी ज्ञानी सुपयोग होता है। पहले गुण स्थान में ही सुपयोग होता है, तभी तो चौथा गुण स्थान प्राप्त करता है। पहले गुण स्थान में सुपयोग नहीं होगा तो मिथ्यात्व का क्षय कर ही नहीं पाएगा, और जब मिथ्यात्व का क्षय करेगा ही नहीं तो सम्यक दृष्टि होगा ही नहीं। उपचार से भद्र परिणाम, भद्र ध्यान है, इसलिए जो जी प्रथम गुण स्थान में बैठा है उसने जैनेश्वर दीक्षा ली, सीधे सप्तम गुण स्थान में जा रहा है। इस सप्तम गुण स्थान शुद्ध उपयोग में लीन हो रहा है, तो प्रथम अशुभ उपयोग की पर्याय का नाश हुआ, शुद्ध उपयोग में प्रवेश हुआ। ये कर्णानी योग है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये तो क्या कह रहे हैं आचार्य ने, कर्णानी योग है। ये कर्णानी की चर्चा है कि कैसे गुण स्थान में जीव प्रवेश करता है। 14 गुण स्थान होते हैं। पहला गुण स्थान कहलाता है मिथ्यात्व गुण स्थान। गुण स्थान होती है मोह योग की धारा का नाम गुण स्थान होता है, मतलब मन वचन काय का योग और अंतरंग में दर्शन मोहिनी का मोह, इन दोनों का जोड़ रूप जो ज्ञान धारा चलती है उसका नाम होता है गुण स्थान, यानी परिणाम, भाव। कैसे भाव चल रहे हैं वो हमारा गुण स्थान कहलाता है। गुण स्थान कोई अलग से नहीं वस्तु होती जो हम खरीद के लेके आएँ, अंतरंग में ही ज्ञान का जो परिणमन है। जैसे अपन कहते हैं कच्चा तेल आपने बोला, तो कच्चा तेल बोलने के बाद उस कच्चे तेल में से अनेक वेराइटीज निकलती हैं। डामर भी उसी कच्चे तेल से निकलता है, बेसलिन भी उसी कच्चे तेल से निकलती है, मिट्टी का तेल भी उसी कच्चे तेल से निकलता है, डीजल भी उसी कच्चे तेल से निकलता है, पेट्रोल भी उसी कच्चे तेल से निकलता है, और जो एरोप्लेन के लिए आदि के लिए जो चाहिए होता है ऑयल, वो भी उसी कच्चे तेल से निकलता है। निकलता है नहीं निकलता? उसी कच्चे तेल से निकलता है। और कच्चा तेल जिसमें कुछ नहीं, वो भी कच्ची तेल, वो भी एक कच्चा तेल ऐसे ही रखा रहता है। तो जिसमें से कुछ नहीं निकला वो ऐसे ही कच्चा तेल रखा है। लेकिन जब प्रोसेसिंग होती है धीरे धीरे तो किट्ट काल में धीरे धीरे खराब चीज़ें नीचे होती जाती हैं और शुद्ध चीज़ ऐसे ऐसे ऊपर बढ़ती चली जाती। एक ही तेल में अनेक पर्याय प्रकट हो जाती हैं। ऐसी हमारी आत्मा में पर्याय अनेक प्रकट होने की क्षमता है। 14 प्रकार के गुण स्थान हैं, 14 प्रकार के परिणाम होते हैं, भाव होते हैं हमारी आत्मा में। पहला मिथ्यात्व का भाव होता है, जिसे हम मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं, जहाँ पर हमारे अतत्व सिद्धांत के परिणाम होते हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्रों को मानने के परिणाम होते हैं, तत्वों का अज्ञान का परिणाम होता है। वो पहला मिथ्यात्व गुण स्थान कहलाता है हमारा। हम भी मिथ्यात्व पहली मंजिल पर मिथ्यात्व गुण स्थान की मंजिल में रहे। दूसरा, जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो चौथा गुण स्थान आता है। दूसरा और तीसरा छूट के सीधा चौथा गुण स्थान आता है मिथ्यात्व से। 4 नंबर पर जाते हैं हम। 4 नंबर पर हमारे भगवान की आस्था श्रद्धा के परिणाम होते हैं। वो आस्था श्रद्धा के परिणाम यदि टिके रहे तो चौथे गुण स्थान रहते हैं, और यदि वो छूट गए तो हम फिर तीसरे में आते हैं, दूसरे में आते हैं और पहले में आ जाते हैं। वापस टिके रहे
तो चौथा गुण स्थान, और टिके नहीं, छूट गए तो तीसरे गुण स्थान में जाएंगे, और छूट गए तो दूसरे में जाएंगे, और छूट गए तो पहले में जाएंगे पूरा। और उससे उस पर टिके रहे, फिर उससे आगे बढ़े तो थोड़े से नियम व्रत धारण करेंगे। जैसे ही हम अणुव्रतों को धारण करेंगे तो पांचवा गुण स्थान हमारा तैयार हो जाएगा। जब हम महाव्रतों को धारण करेंगे तो छठवां गुण स्थान हो जाएगा। जब महाव्रतों को धारण करके उसमें लीन हो जाएंगे, सातवां गुण स्थान हो जाएगा। जब राग पूरी तरह से हमारा कम होने लगेगा और धीरे धीरे कसा छूटने लगेंगी तो आठवां गुण स्थान बनेगा, नौवां गुण स्थान होगा। जब हमारी सारी कसा उपशमित हो जाएंगी तो दसवां गुण स्थान बनने की तैयारी होगा। 10वां बनेगा, सिर्फ 3 कसाएं न चली जाएंगी, 1 कसाय रहेगी, 10वां होगा। जब चारों कसाएं दब जाएंगी 11वां होगा, चारों कसाएं नष्ट हो जाएंगी 12वां गुण स्थान होगा। जब 4 कर्म 6 को प्राप्त हो जाएंगे तो 13वां गुण स्थान होगा। और जब शरीर से भी आत्मा का संबंध छूट जाएगा 14वां गुण स्थान होगा। और जब आत्मा निकल जाएगी शरीर से तो गुण स्थानातीत हो जाएंगे। ये करणान योग के विषय है, ये करणान योग के विषय है। जहाँ तू कह जाता है कि प्रथम गुण स्थान उपयोग नहीं होता है, उस दृष्टि से उसकी दृष्टि दूसरी है। और जहाँ कह रहे हैं प्रथम गुण स्थान में इस उपयोग होता है, उसकी दृष्टि दूसरी है। उपयोग की धारा, ज्ञान की धारा, एक उदाहरण से समझाएं आपको। यहाँ गुण स्थान की मतलब चर्चा चल रही है कि मिथ्या दृष्टि जीव है, तो मिथ्या दृष्टि सामान्य से कहा जाता है जो भगवान की भक्ति करने वाला जीव है वो शुभ उपयोगी जीव होता है ना। उसका गुण स्थान चौथा होता है। तो चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक उपयोग होता है। पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ उपयोग होता है, चौथे से 7वें गुण स्थान तक शुभ उपयोग होता है, और 8वें से लेके ऊपर तक शुद्ध उपयोग होता है 12वें तक। 13वें 14वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का फल होता है। क्रम से पहला सा 14 गुण स्थान होते ना, तो ये थोड़ा सा आप जनरल नॉलेज चीज़ सीख लो। कभी कोई पूछे कि क्या है शुद्ध उपयोग शुभ उपयोग, कब कहाँ होता है, तो पहले से तीसरे गुण स्थान तक अशुभ ज्ञान की धारा चलती है, व्यक्ति भगवान की भक्ति से दूर रहता है तो अशुभ उपयोग होता है। तीसरे से चौथे से लेके 7वें गुण स्थान तक शुभ उपयोग होता है जीव का, शुभ कार्यों में लगा रहता है सम्यक के साथ। और 8वें से लेके 12वें गुण स्थान तक शुद्ध उपयोग होता है। 3 उपयोग बताए थे ना, अशुभ, शुभ और शुद्ध। और 12वें के बाद 13वां और 14वां गुण स्थान उस शुद्ध उपयोग का फल होता है। जैसे हमने कोई कार्य किया तो कार्य का फिर फल अब आराम, जैसे आपने पैसा कमाया तो उसका फल अब आराम से बैठे बैठे खा रहे हो, सफल हो गया। तो शुद्ध उपयोग का फल है भगवान बनना। तो उसका 13वें गुण स्थान में भगवान बन जाता है जीव। तो 13वां और 14वां गुण स्थान अर्यंत परमिष्टि का गुण स्थान होता है। तो अर्यंत परमिष्टि का गुण स्थान 13 वो शुद्ध उपयोग का फल है। तो कोई कह रहा है कि जब आगम में ऐसा लिखा है कि पहले से तीसरे तक अशुभ उपयोग होता है, और आप कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में भी शुभ उपयोग होता है। अभी तो कह रहे थे चौथे से 7वें तक शुभ उपयोग होता है, अब कह रहे पहले गुण स्थान में शुभ उपयोग होता है। तो कह रहे हैं हाँ, उपचार से शुद्ध उपयोग। उपचार मतलब होता है कि किसी चीज़ को वैसी नहीं है फिर भी वैसा कहना है निकटता के कारण। जैसे लास्ट नंबर लास्ट, जैसे आखिरी कोई नंबर है उसके पहले कोई एक और नंबर है तो उसे आप क्या कहते हो? सेकंड लास्ट। उसमें भी लास्ट जुड़ गई ना संज्ञा, जबकि वो लास्ट नहीं है ना, वो तो अभी उसके बाद अभी एक और व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आप उसे क्या कह रहे हो? लास्ट बचा है, सेकंड लास्ट। उसमें लास्ट यानी अंतिम संज्ञा जो गई, अंतिम के नज़दीक होने से भी संज्ञा अंतिम प्राप्त हो जाती है। ऐसी जो भाव आपको शुभ में ले जाने वाले हैं, अच्छे कराने वाले हैं, क्योंकि पुण्यात्मा, पापी जीव ही तो पुण्यात्मा बनेगा, पापी जीव ही तो पुण्यात्मा बनेगा। और पापी जीव पुण्य के भाव कब करेगा? जिस समय वो पापी रहेगा उसी समय तो करेगा। पापी जीव जब भी पुण्य के भाव करेगा तो किस काल में करेगा? पाप के काल में ही पुण्य के भाव करके पुण्यात्मा बनेगा। आप इस स्थान से पैर उस स्थान पे नीचे उतारना है, ठीक है ना? ये सीमा अलग है, वो सीमा अलग है।
लेकिन जब आप अपना पैर उस स्थान पर लेके जाओगे तो एक पैर स्थान पर रहेगा कि नहीं रहेगा उस समय? एक इस बॉर्डर पे रहेगा कि नहीं रहेगा? एक पैर जब आप बॉर्डर क्रॉस करोगे, कोई भी लाइन क्रॉस करोगे, तो एक पैर जब आप उस लाइन पर रखोगे तो दूसरा पैर इस लाइन पर रहेगा। इसी लाइन पर खड़े खड़े होकर ही तो आप उस लाइन पर क्रॉस पर पहुंचोगे। आप सोचिए, हम इस लाइन पे नहीं होगे, डायरेक्ट उसे नहीं पहुंच सकते, इस लाइन पर से ही उस लाइन पर पहुंचना पड़ेगा। तो जिस समय इस लाइन को छोड़ोगे उस समय आप पापी थे, जिस समय आप छोड़ रहे थे और अपना पैर रख रहे थे उस समय आपकी अवस्था तो दूसरी जगह की थी ना। आप दूसरी बॉर्डर के आदमी थे। जिस समय आप बॉर्डर छोड़ रहे हो उस समय तो आप उसी बॉर्डर के आदमी हो, लेकिन जब आप छोड़ दोगे बाद में तब आप इस बॉर्डर के कहलाओगे। तो कह रहे हैं ऐसी अशुभ उपयोग में ही जब हमारा अशुभ उपयोग रहता है, मिथ्या दृष्टि जीव ही तो सम्यक दृष्टि बनता है। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व के काल में जब मिथ्यात्व को छोड़ता है तभी तो सम्यक को प्राप्त करेगा। मिथ्यात्व के काल में ही, मिथ्यात्व के काल में जब उसके परिणाम अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, विशुद्ध होंगे, तब वो जाके सम्यक को प्राप्त करेगा। तो शायद मिथ्यात्व में भी सुपयोग है। क्यों? वो सुपयोग के समय बिल्कुल लास्ट स्टेज है, वो अभी एक क्षण में शुभ उपयोगी होने वाला है, सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो बिल्कुल निकट होने से उसको भी उस समय सुपयोग उपचार से कह दिया। पहले गुण स्थान में भी ये बार बार सुनोगे ना, ये बातें ये बार बार सुनोगे ना तब पल्ले पड़ेंगी। एक दिन की सुनने में मोतीलाल जी पल्ले नहीं पड़ेंगे। अभी तो ऊपर से निकल रही, क्या पता नहीं महाराज जी क्या कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे, सुनते रहो, बस श्रद्धा से सुनते रहो। अभी नहीं भी पल्ले पड़े, लेकिन कभी फिर जब चर्चा चलेगी तो आपको आएगा, हाँ पहले सुना तो है हमने, कुछ ऐसा कह तो रहे थे कि उपयोग की बात तो चल रही थी, गुणस्थान की बात तो चल रही थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से 14 गुणस्थान की बात तो चल रही, उस समय नहीं आया। बहुत सारी बातें जब आचार्य से हमको पढ़ाते तो समझ नहीं आती थी। अब जब पढ़ती है ना, अरे हाँ पहले यही बात तो चल रही थी, ये तो ग्रंथों में लिखा है। बहुत सारी बातें हमको जब कार्य होता है उसमें समझ नहीं आता, लेकिन बाद में वही बात जब दोबारा से हमारे सामने आती है तो फिर हमको फिर से हाँ ये बात पहले हमने सुनी है। तो हो सकता है अभी नहीं भी समझ में आए, क्योंकि कठिन चर्चा है और हमने तो अभी ABCD नहीं सुनी, तो फिर अभी ABCD नहीं जानते तो ऊपर की क्लासों के बारे में क्या ही जानेंगे। लेकिन फिर सुनते रहो, जिस दिन तुम ABCD सीख जाओगे फिर तुमको पता चलेगा, अरे इस क्लास की चर्चा हो रही थी। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। परे आ रही है, हाँ गुणायतन नाम दिया है ना, हाँ उसमें वो एक सीनरी बना रहे हैं, एक थीम बना रहे हैं, गुणायतन नाम देकर। उस सामने म्यूजियम बनाए ना, मंदिर के सामने एक म्यूजियम तैयार कर रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि कैसे जी पहले गुण स्थान से धीरे धीरे क्या क्या गति दुर्गति हो करते होते 14 गुण स्थान तक पहुंचता है। इसका पूरा वो वीडियोस उसमें 3D में तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया है गुणायतन। गुणों को 14 गुण स्थानों के बारे में वहाँ पर पिक्चर के माध्यम से, 3D के माध्यम से। अभी हम लोग जब शिखर जी में थे तो हमको लेके गए थे पूरे संघ को, प्रमाण सागर जी, उन्होंने थोड़ा सा उसका जो बना हुआ था थीम बताई थी, कैसे हम इसमें समुषण दिखाएंगे, कैसे गुण स्थानों को चढ़ते हुए दिखाएंगे, जीव कैसे कैसे गुण स्थानों पे पड़ता है। चारों तरफ पूरा LED के माध्यम से, 3D के माध्यम से पूरा उसको दिखाएंगे। एक थीम है, बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी उनकी सोच है, करोड़ रुपयों का प्रोजेक्ट है वो। तो वो उसी गुणस्थान नाम, गुणायतन नाम का, गुणों का आयतन, कैसे गुणस्थान जीव चढ़ता है, इसके बारे में वहाँ पर सबको जब कभी तैयार हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज़ बनकर हमको दिखाई देगी, इसलिए उसका नाम गुणायतन रखा हुआ है। चलेंगे, आज अपना समय हो गया, कल फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।